नाज़रीन, गुज़श्ता सालों की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता सालों में हमने बहुत ज़्यादा महंगाई देखी है और बहुत सारी हुकूमतें भी देखी हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि सिर्फ 3.5 साल रही, उसके बाद PDM हुकूमत जिसने चंद महीने ही पूरे किए और उसके बाद आ गई निगरान हुकूमत। लेकिन तीनों हुकूमतों ने एक ही मसला था महंगाई के, जिसको काबू करना था और तीनों हुकूमतों की जानिब से हाथ खड़े कर लिए गए। और अगर बात कर लीजिए इत्तेहादी हुकूमत की तो PDM हुकूमत मौजूद थी, इत्तेहादी हुकूमतें मौजूद थी, लेकिन किसी तरह महंगाई के मसले पे काबू नहीं पा सकी। अभी हम देख रहे हैं कि ना चाहते हुए भी PTI इस बार मुज़ाकरात करने के लिए कोशिशें कर रही है, हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन ये कोशिशें क्या रंग लेकर आएंगी, इसमें अवाम का क्या फ़ायदा होगा। अवाम की अगर बात की जाए तो हमेशा ही अवाम ने कहा है कि इनके जो मुज़ाकरात हैं वो अपने लिए, इनके जो सारे फ़ैसले हैं वो अपने लिए। मिल बैठ कर अगर ये फ़ैसले करते हैं तो PDM की हुकूमत में भी फ़ैसले किए गए, अभी भी फ़ैसले किए, लेकिन कोई भी फ़ैसला जो है अवाम के लिए नहीं किया गया। तो अभी PTI और मौजूदा हुकूमत जो मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, इसमें अवाम के लिए कितना फ़ायदा है, अवाम के लिए फ़ैसले किए जा रहे हैं या नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देखने प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। हुकूमत की मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ नहीं कह सकते। अगर होंगे तो क्या नतीजा होगा इसका? अवाम तो बस अपनी पड़ी हुई है, ना हुक्मरानों को किसी अवाम की है, हाँ। ना अवाम को हुक्मरान की है। मुज़ाकरा नहीं है, अपने लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी बारी, वो कह रहे हैं हमारी बारी है। PTI की हुकूमत गुजरी है, उसमें भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस हुकूमत में भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। जो सहूलतें अवाम को मुहैया होनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही हैं। मेडिसिन आपके सामने बहुत ज़्यादा महंगी है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब आदमी। तो इनके नारे कई आए, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कहाँ गया वो वादा कर्ज उतारो। फिर उसके बाद ये 300 यूनिट फ्री देंगे जी, कहाँ गया 300 यूनिट को 20-20 लाख रुपए के जोड़े पहने। किसने 20,000 का जोड़ा पहन लिए? 30 लाख का। किसने? मरियम नानी ने। हालात कैसे जा रहे हैं अभी पाकिस्तान के? नॉर्मल है, बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। नहीं, मैडम को कोई भी किसी को वोट नहीं देगा। हर बंदा बाज़ पीछे इलेक्शन हुए, हमने नहीं वोट डाले, दिया ही नहीं वोट। नहीं किसी को भी नहीं दिया। किसको दिया फिर? किसी को भी ज़ाया ही कर देंगे सारे। ज़ाया की 250 का ज़ाया की है, किसी ने वोट नहीं दिया। मुज़ाकरा ये होगा, वो कहेगा मैं कम खा मैंने लूटा, तुम ज़्यादा लूट रहे हो, यही हो रहा है। पहले तो मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं थे। अभी डील उनकी हो रही है, तुमने हमारे मामले नहीं बोला, हमने तुम्हारे मामले में नहीं बोलना। मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? हमारे बेहतरीन जा रहे होंगे। नहीं, मुल्क के हालात तो बहुत बुरे हैं, मतलब इस हवाले से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो लोगों के पास रोज़गार आजकल कम है। इमरान भाई, अच्छा, उसकी वजह ये है कि टसल ऐसी चली दोनों नून लीग और उनकी। अच्छा। तो उसमें पीस अवाम गए। उसके बाद रोज़गार का जो है और मामला जो है एजुकेशन वगैरह, बस हर तरफ स्ट्राइक। सोशल मीडिया ने ऐसी तरक्की की है, तरक्की क्या की है, हाँ, तो हर फिसाद बंदे को नंगा करके रख दिया, फिसाद फैला दिया। अब छोटे से छोटा बच्चा जो है ना, उसे कोई पता नहीं कि मेरे सामने जो है मेरा टीचर है, मेरे सामने कोई बड़ा है, कोई क्या है, बस उसने सिर्फ ये एक ही बात है, तनकीद, खराबी, लड़ाई झगड़ा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज मैंने बात की है कि PTI के मुज़ाकरात और नून लीग यानी मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात करने की कोशिशें जा रही हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात जो रंग लेकर आएगा उसका नतीजा क्या होगा? क्या वो नतीजा अवाम को भुगतना पड़ेगा या फिर खुद ही सियासी जमातों को? इससे पहले भी अगर बात की जाए तो PDM की हुकूमत आई थी, PDM हुकूमत में भी इत्तेहादी जमातें मौजूद थी और उन इत्तेहादी जमातों ने मिलकर एक गवर्नमेंट जो है वो तहलील दी थी, लेकिन उस गवर्नमेंट के नतीजे में अवाम को डबल महंगाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अवाम इस पर क्या राय रखती है, अवाम से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, क्या काम करते हैं? मैं पेंजी गारमेंट है, उसमें एज ए फैब्रिक परचेजर हूँ। अच्छा, ये बेदिया रोड पे रोही नाले पे है। हाँ ठीक है। कितनी तनख्वाह है आपकी? ये तकरीबन 65 है। 65। इससे पहले हमने देखा है इक़्तिदार में गवर्नमेंट के आने से पहले PDM हुकूमत भी मौजूद थी। कैसी गवर्नमेंट थी वो? PDM हाँ, PDM तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन बाहर जो 2016 से पहले के मामला है ना, वो मैं एक्चुअली खरीदता हूँ पर फैब्रिक परचेज करता हूँ। अच्छा, ठीक है, जैसे डेनिम की पैंट है, हाँ। डेनिम वगैरह, ये वो उस वक्त जो रेट थे ना 185 या 190, ठीक है। जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई ना, हाँ। ये इन्होंने नया पाकिस्तान बनाया है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। नए पाकिस्तान में वो जब तहरीक इंसाफ तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है, अच्छा। उस वक्त सेल टैक्स भी 2% था, वो भी खत्म हो गया था पहले ना। हाँ, तो उसके बाद 18% सेल टैक्स है। अब ठीक है। वही कपड़ा जो हमें 200
185 या 200 में मिलता था, अब वो मुझे 550 प्लस 18% सेल टैक्स पे मिल रहा है। तो ये काम करना मुश्किल हो गया थोड़ा सा ना, लोकल मार्केट तो बिल्कुल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हाँ, तो अभी पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या रंग लेकर आएगा? ये इनके मुझे नहीं लगता कोई मुज़ाकरात हो, क्योंकि अच्छा। इनके आपस में मुज़ाकरात की मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास है वैल्यू। पीडीएम हुकूमत थी, इत्तेहादी जमातें थी, उसमें नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, नहीं, महंगाई हो फजूल है, गई ज़्यादा। फजूल है वो, फजूल अभी है। भी अगर मुज़ाकरात होते हैं पीटीआई के और हुकूमत के, तो अवाम का क्या फ़ायदा होगा उसमें? नहीं, इन्होंने अपना ही फ़ायदा सोचना, आवाम का कुछ नहीं होगा इसमें। कोई अवाम को खास कोई फ़ायदा नहीं। मुझे नहीं तो लगता। मुज़ाकरात करने का मकसद क्या है? बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, अच्छा, क्योंकि हम तो कारोबार करते हैं, हमें तो पता है ना। इधर भी डेली आता हूँ मैं, टेक्सटाइल मिल्स में भी जाता हूँ, अच्छा। फैसलाबाद में भी जाता है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में हाँ, कूड़े वाले वगैरह इधर उधर, तो काफ़ी जो छोटी है ना वो तो बिल्कुल ही बंद हो गए लोग। अब पड़े रह गए, कुछ कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। पर ये जो है ना बहुत मुश्किल है इस वक्त। नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात। मुज़ाकरात करें, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए करें। जो भी करना है ना आवाम के लिए सोचें। अच्छा, फ़ायदा तो फिर ही है ना आवाम को, अगर ये मुज़ाकरात अच्छे करते हैं। अगर ये ऐसे ही अपनी बस वही है जेबें भरने वाली बात, वही करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई खास। ये इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी है। पीटीआई के इस वक्त गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात नहीं का होने। सिलसिला जा रहा है, होने नहीं ही होने ही कोई। क्या वजह उसकी? आपने बात ही खत्म कर दी कि होने ही नहीं। ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, मुलाकातें हो रही हैं, बैठक हो रही है। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। अच्छा, वजह क्या क्या वजह समझ रहे हैं? अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो आवाम का क्या ਬੇਟਾ फायदा है? ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ, अच्छा। ਲੇਕਿन ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, मुज़ाकरात होने के बाद ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ हाँ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ करे हो जाना, अच्छी गल है। अच्छा, मुज़ाकरात तो चले हो जाएंगे, इत्तेहादी जमात थी पीडीएम हुकूमत में, जी। क्या फ़ायदा दिया आवाम को? कोई फायदा नहीं होता, महंगाई उस तरह ही है, उस तरह ही मुल्क चल रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं। महंगाई कम थी या पीडीएम हुकूमत आने की वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई थी? महंगाई हाँ। इमरान खान के दौर च जड़ी हुई है ना, अच्छा। उस तो बाद फिर सेटिंग नहीं हुई। उसके बाद ज़्यादा महंगाई नहीं होगी? ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोई सेटिंग नहीं ना हो रही। बस हाँ जी, तो ये मामला कैसे हल होंगे? मामला मेज से बहन एक दूसरे दी वो गल्लां तो बैठ मनन, रहे हैं। हाँ बहन एक दूसरे दी गल्लां हाँ। मनन ते ठीक हो जाता है। अच्छा, जब भी ये जमातें बैठती हैं, मिल बैठ के फैसले करती हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, अवाम के लिए फैसला कर रहे अवाम हैं, वास्ते तो अवाम कोई- के लिए क्या करेंगे? आवाम वास्ते कुछ भी नहीं हो रहा। असी प्यो दादे तो नून लीग च, अच्छा, ठीक है, यकीन करोगे मेरियां दो भैनां दो भरा ने बिने ने असी सरकोते थे ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਨਬੀਨੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜੀਐਮ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ। तो इरादा बदल गया आपका? ਬਸ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। यहाँ पे अड्डा लगाया हुआ है आपने? हाँ जी, पहले क्या काम, जैसा- अपना कारोबार क्यों नहीं किया अपना आपने? कारोबार सरगोते था लेकिन नहीं था, इधर आया चलो कुछ सेटिंग हो गई है। कुछ सेटिंग हो जाएगी। इनकी बात आपने सुनी है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? कपड़े भी कपड़े की। कैसे जा रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ठीक जा रही है? आपके हमसाए कह रहे हैं काम ही नहीं ठीक है इनका बाहर कारोबार। वालों का है, हमारा अंदर अच्छा। आदमजात मार्केट। इस वक्त सियासी गुफ्तगू की बात करें अगर, तो अवाम की सियासी सोच बदल चुकी है। काफ़ी हद तक कैसे? काम ही नहीं है, बाहर साहब मजदूर तबका जो है वो बेचारा बेकार हो रहा है, रोजगार हो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? जो ताजर बरादरी है उनके पास भी जो है वो लगाई जा रहे हैं, बैठ के खाते जा रहे हैं, बस यही मसला है। पीटीआई की और हुकूमत की मुज़ाकरात होने चाहिए? कुछ नहीं कह सकता। अगर होंगे तो क्या नतीजा होगा इसका? अवाम को बस अपनी पड़ी हुई है, ना हुक्मरानों को किसी अवाम की है, हाँ। ना अवाम को हुक्मरान की है। अच्छा, इससे पहले तो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थी, अब क्या वजह कि पीटीआई भी चाह रही है मुज़ाकरात करना? सब खाने की तरफ हुकूमत- भाग रहे हैं। अच्छा। नून लीग वाले भी पीटीआई वाले भी उनके साथ चले जाओ तो वो कहते हैं कि हमारे साथ हैं, हम पैसे लेके आए हैं, पैसे दे के लाए हैं इनको। ये मसला है, गरीब अवाम तो भूखी मार रही है।
क्या दे रहे हैं हुकूमत वाले? कुछ भी नहीं दे रहे, वादे कर रहे हैं पेट्रोल आप लेकर आए हैं इस गवर्नमेंट को? नहीं लेके आए, ना पीटीआई को दिया ना नून लीग को दिया, पीटीआई को पहले कभी वोट दिया था? नहीं दिया, नून लीग को, इन्हीं को ही दिया जब भी वोट दिए। किसी को भी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। तो शेरों वाला में मैं मौजूद हूँ, यहाँ लोगों की जो सोच है वो आपने जानी है कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत के साथ है, वो हमें बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं? कपड़े का काम कपड़े का काम। कैसा जा रहा है काम बस नॉर्मल पोजीशन है, 50-50 है, कोई इतना खास नहीं है। और हुकूमत की पोजीशन कैसी जा रही है इस वक्त? हुकूमत की पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है? हाँ, बहुत अच्छी, कारकर्दगी ठीक है? बहुत बेहतरीन कारकर्दगी। सारी आवाम रो रही है कि हुकूमत ने नहीं, कुछ मैं नहीं किया, खुश हूँ। आप कह रहे हैं बहुत कुछ किया है। माशाल्लाह मुझे रोजाना के इधर से 20-25 हज़ार मुनाफा हो रहा है, मैं खुश हूँ। बाकी आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। वो मैंने थोड़ी सोचना है, झूठ बोल रहा है। वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। वो मैंने थोड़ी सोचना, हुकूमत ने सोचना है। मैं तो खुश अच्छा। हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से। तो हुकूमत आपके कारोबार में कितनी मदद कर रही है गवर्नमेंट? हमारे कारोबार में कोई मदद नहीं कर रही है, हम तो खुद अपनी मदद के तहत चल रहे हैं। हम खुद अपना माल लेके आ रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं। हमें तो बस महंगाई मिल रही है दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। एक अभी आप कह रहे हैं कि सारा काम अच्छा जा कर रहा है, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं, कर रही वो है। फिर उसके हिसाब से सिस्टम चल रहा है ना, उसके अच्छा। हिसाब से मुनाफा भी हो रहा है ना। निज़ाम तो चल ही रहा है, बस महंगाई के बीच में निज़ाम चल रहा है। बस पीछे से महंगे आ रहे हैं, हम महंगे बेची जा रहे हैं, कपड़े ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये है कि कस्टमर की सकत नहीं है, वो खरीद नहीं सकता कपड़ा। वो जो 5-5, 6-6, 10-10 सूट लेते थे, वो 2-2, 3-3 सूटों पे आ गए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अब आम सूट मर्दाना आप ले लें, 2000-2500 का सूट है, 1500-2000 सिलाई है, 4000 में सूट लेना है, वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो आम बंदा एक ही लेगा, दुकानदार जो होगा, जो पैसे वाला होगा, वो 5-6 अच्छा, इससे पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी? उनकी भी ठीक थी परफॉर्मेंस। ये सारी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। मैं अच्छा। सबको लाइक करता हूँ, नवाज शरीफ, ये पीटीआई के इमरान खान, सबको लाइक करता पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं, हूँ। जी जी जी, क्या रिजल्ट हो सकते हैं? मुझे लगता है कि ट्रम्प आ गया, इमरान खान भी आ जाएगा। ट्रम्प आगे तो हाँ, इमरान खान भी की आएगा। क्या लॉजिक है ट्रम्प की इमरान खान से? वो फ्रेंड है ना आपस अच्छा। में, वो दोनों गूगल फ्रेंड है ना, वो इसलिए उनको इमरान खान आ गया, हाँ। वो ट्रम्प आ गया तो इमरान खान भी आ जाएगा। अच्छा, जब भी कोई गवर्नमेंट मुज़ाकरात करने की कोशिश करती है दूसरी जमातों से, जी, जी, जैसे पीडीएम हुकूमत थी, इत्तेहादी जमातें थी, उसमें अवाम के लिए कुछ नहीं किया उस पीडीएम हुकूमत ने। पीटीआई और गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात होंगे उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? अवाम तक पहुंचेंगे? अवाम के लिए कर रहे हैं मुज़ाकरात? मुज़ाकरा नहीं है, अपने लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमारी बारी, वो कह रहे हैं हमारी बारी है। पीटीआई की हुकूमत गुजरी है, उसमें भी अच्छा। कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ। इस हुकूमत में भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। जो सहूलतें अवाम को मुहैया होनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही हैं। मेडिसिन आपके सामने बहुत ज़्यादा महंगी है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब आदमी। हाँ। एक बच्चा बीमार होता है, 2-3 हज़ार की उसकी दवाई आती है, तो आम बंदे की 1200 तैयारी है, वो क्या करे? ये हुकूमत अभी को आप कह रहे हैं देखना कि गवर्नमेंट की सारी परफॉर्मेंस अच्छी है? चाहिए। बस ये मिक्स ही चल रहा है काम। जिसके बात सिर्फ ये है ना, जो कमा रहे हैं ना, उनके लिए सारी परफॉर्मेंस अच्छी है। जो मजदूर है वो बेचारे, जो हमारे मुलाजिम हैं वो परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज मैंने बात की है पीटीआई की और यहाँ पर हुकूमत के मुज़ाकरात की, तो इस पर यहाँ की आवाम क्या राय रखती है? क्योंकि अंदरून शहर लाहौर हमेशा ही नून लीग का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मास्क लगाया हुआ है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। कैसे जा रहा है काम? काम तो ऐसे ही है, 12 महीने कभी पहली चल जाती है तो थोड़ी तेज़ी आ जाती है, फिर आखिर महीना होता है तो लोग खा पी जाते हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, बस क्या करेंगे। अब ये हमारी हुकूमत जो है वो अच्छा। तो बड़े दावे कर रही है कि ये हम खुशहाली लाएंगे। ये तो इनके नारे कई आए, मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क हाँ। संवारो। कहाँ गया वो वादा, कर्ज उतारो? फिर उसके बाद ये 300 यूनिट फ्री देंगे जी हम। अच्छा। कहाँ गया 300 यूनिट? फिर खुशहाल, रोशन, मजबूत पाकिस्तान। उड़ान पाकिस्तान की भी बात की है, पाकिस्तान उड़ेगा, तरक्की करेगा। तरक्की कर तो रहा है, तरक्की अच्छा। तो कर रहा है कि लोग बिजली के बिल के थ्रू इतने मजबूर हो गए। ये शर्म वाले होते हैं ना,
शर्म वाले होते हैं। जैसे गुजरात में भाई ने भाई को कत्ल कर लिया था, तो उसी वक्त ये इस्तीफा दे रहे थे कि भी ये हमारे बस में नहीं है। हमारे पड़ोस में ये इंडिया है, देखो वो 600 यूनिट पंजाब में वो दे रहे हैं। हाँ। पूरे इंडिया में जो समझो वो अभी सिख आए थे, उनसे बात की कि भाई आपको बिल कैसे आता है, यहाँ तो चीखें निकल गई हैं। वो कह रहा बिल बिजली का हमारे यहाँ तो 600 यूनिट जो है ना वो फ्री दे रहे हैं। एक आदमी ने बताया कि मेरी 45 मरले जगह है, 2 मैंने कोठियाँ डाली हैं, 1 रुपया भी बिल नहीं आ के 2 जो है ना वो मैंने मीटर लगवाए हुए हैं। जो 600 यूनिट से ऊपर चलता है ना वो भी 2 महीने के बाद आता है जायज़ बिल। तो यहाँ 300 यूनिट देने वाले, अब आप पसीन पिंड है, पसीन ये जिलों के पास, वहाँ सुहेल मतलब सुहेल है कोई, अच्छा। जो MNA इसका नून लीग का खुशहाली, देखो उसकी डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। सोहेल असगर साहब, हैं? सोहेल असगर साहब, हाँ नहीं अच्छा। नहीं वो है सुहेल शौकत, अच्छा। सुहेल शौकत MNA इनका। वो राह दिखा रहे थे कि देखो डायरेक्ट वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं जा सकता, कोई वापदा वाला नहीं जा सकता, सीधी डायरेक्ट लगी हुई है। यही तो पाकिस्तान, हमारे जितने भी बेचारे हाँ। 23 के 24 आदमी वैसे ही कत्ल हो गए हैं। हाँ। यानी बिजली के बिल के हाथों। यहाँ ये इन्होंने तरक्की की है, हमें रोटी नसीब नहीं होती। वो जो फैन नवाज का उसका पता नहीं शादी हुई है, वहाँ 31 लाख रुपए का उसने जोड़ा पहना है। 31 लाख का जोड़ा, जो इंडिया के वो डिजाइनिंग किया हुआ है। इनके देखो 20-20 लाख रुपए के जोड़े पहने, ये तो ये अपने घर के किसने 20,000 का जोड़ा पहन लिए? 31 लाख का। किसने? मरियम नानी ने। आप किसने गाए? दिखा रहे हैं जो ना, मैं को वहाँ अच्छा। गया लंदन, मैं तो इससे नहीं जा सकता, मेरे पास तो किराया ही नहीं है। इनके फ्लैट, इनकी खुराक, इनकी रैश, इतने से कीमती के लोग बेचारे भूखे मारे हैं, ये ऐश कर रहे हैं, वही खजाना ढूंढ रहे हैं, वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे ऐसे टैक्स लगा रहे हैं। तो वो क्या आवाम करेगी? बहुत मुश्किल हो गया है जीना जो ना। सारी मुश्किल आवाम के लिए ही। हाँ सारी इम्तिहान आवाम के लिए। ये किस लिए आए हैं? सारी ये आए पेट भरने के लिए। अच्छा, 20 रुपए यूनिट बिजली भी सस्ती करने का कह दिया उन्होंने कि बाजी बड़ा कुछ कर रहे हैं। अच्छा। ये तो शुरू से जो ना आज तक ये चीजें सस्ती कर रहे हैं। आप दानों का रेट पूछे जाके, उसके बाद ये मुर्गी जो इन्होंने कभी सूंगी भी नहीं होगी, अच्छा। और 700-750 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त होगा, जो इनके पड़ोसी भी नहीं खाते होंगे, क्या इनके नौकर चाकर भी नहीं खाते होंगे। इनको क्या पता होगा कि मुशक्कत क्या चीज़ है। ये तो जहाँ जाके गाड़ी स्टॉप करते हैं ना, वहाँ कोई आता है दूसरा उसका दरवाज़ा खोल रही है, तो दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते अपना। इन्होंने क्या 1 रुपया यूनिट का भरता है तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। और बंदे यहाँ 40-40 यूनिट के तुमने वो महंगी की है। देखो वहाँ मीनारे अच्छा, PTI की हुकूमत कैसी थी? वो अच्छी थी। वो क्यों अच्छी थी? उन्होंने सेहत कार्ड दिया सबसे पहले। अच्छा। ये पॉलीटेक्निकल कॉलेज है ये डंडे के पास आखिर में जाके। अच्छा। उस बेचारे का जो चौकीदार है ना, उसने मुझे बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, अगर ये इमरान खान ना काट देता तो मेरी ज़मीन भी बिक जानी थी। मेरा बाईपास हुआ, उस बेचारे ने शुक्रिया अदा किया, कह रहा कि जिस वक्त ये उतरा है तो नाली इनकी हुकूमत आ गई है। PTI और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए कि जो लूटा हुआ माल है ना वहाँ लेके गए लंदन। सबसे पहले इमरान खान को मैं इस चीज़ ये पैगाम दे रहा हूँ, बेशक जो है ना तुम सब कुछ माफ़ कर देना, अच्छा। मगर वो पैसा ना माफ़ करना जो ये लूट के वहाँ ले गए। 40 मुल्कों में इनकी वो प्रॉपर्टी की नाकार खाने हैं, फैक्ट्री हैं 40 मुल्कों में। वो लाए पैसा वापस, मुल्क तो खुद ही अमीर हो जाएगा। इन्होंने तो ऐसा धकेला है मुल्क को पीछे 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 पीछे। आपके पास इंडिया है, देखो इंडिया में वो अपना 60 साल का जो हो गया ना, उसको 3,000 रुपया बुढ़ापा लोन देते हैं, 3,000 रुपया। अच्छा। यहाँ 1,000 रुपया की, यहाँ तो वैसे ही खाल उतार रहे हैं। पहले PTI मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थी, अब कैसे हो गई? बाजी अगर हो भी जाएगी ना, तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं उसको इमरान खान को पैगाम देता हूँ, मुज़ाकरात तो एक शर्त पे करे कि जो ये वहाँ जाके इन्होंने ऐवान फीस तो पता नहीं क्या क्या, इनके रात के जो जन्म दिए हुए बच्चे हैं ना, उनके नाम भी प्लाट लाए हुए हैं, वो वापस ले तो मुज़ाकरात कर लें। ऐसे मुज़ाकरात न करें, ऐसे मुज़ाकरात कभी ना करें जब तक ये वहाँ से हमारे ये गरीब होंगे तो हमारा मुल्क अमीर होगा। ये गरीब जो है ना जब अमीर होंगे जब ये गरीब होंगे, वरना ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये गरीब बेचारे इनके होते हुए, अल्लाह माफ़ी दे, इनके होते हुए कुछ भी नहीं। अगर ये सही हुकूमत करें तो इनके दिल में खुदा का खौफ आ ही नहीं सकता। मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया मीनारे, वो कहता है ओ मेरे दौर में बिजली कितनी थी, कितनी सस्ती थी। और बंदे लगा तेरा भाई पास बैठा हुआ है, इससे पूछ के 16 महीने तुमने अवाम की चीखें निकाली हैं।
16 महीने। शहबाज शरीफ साहब, हाँ शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, 2-3 मरतबा। मैं मीनारे- तब तो पंजाब के हालात ठीक थे। मैं मीनारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे दौर में डॉलर कितने का था? फिर तेरा भाई 16 महीने हुकूमत कर रहा है, उससे पूछ के भाई तुमने इतना महंगा डॉलर क्यों कर रही है? तुमने इतनी महंगी बिजली क्यों कर रही? तुमने ये रोटी इतनी महंगी क्यों कर रही? क्यों आटा महंगा किया? भाई तो पास बैठा हुआ है, गले ला के रो रहे हैं और जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। क्या वहाँ को इनका मर गया था? कितना पैसा इन्होंने लगाया मीनारे पाकिस्तान के जलसे के ऊपर, तो क्या उसका रिजल्ट निकला? इन्होंने मुकदमे किए थे हाँ, इनके करप्शन के, माफ भी हो गए। ये पहले तो कहते थे कि जब ये जहाज से उतरेगा इसको जहाज से भी रेस्ट करेंगे, तो कौम का मुहाफ़िज़ है उसको अंदर लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये तो इतने शिकवे कर रहे हैं, कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर थी। बेटा बात पता क्या, तहरीक इंसाफ हो या नवाज लीग हो, हाँ। सिर्फ अदालती निज़ाम सही हो जाए ना। मेरा अभी पोता है, बराबर पैसे दे रहे हैं, 4 साल हो गए, शेड्यूल ही नहीं बन रहा है। कभी जज साहब छुट्टी में, कभी कुछ छुट्टी में। अदालती निज़ाम सही हो जाए और थाने का ऐसे तो सही हो जाए, सारा निज़ाम सही हो जाए। पीटीआई के मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ चल रहे हैं। मुज़ाकरात का फ़ायदा ही कोई नहीं बेटा, क्या वजह? अदालती निज़ाम सही हो जाए, निज़ाम सब सही हो जाए। अच्छा, मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा नहीं, हाँ। तो फिर मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुलाकातें, बात पता क्या है, अभी मैंने एक छोटी सी बात ये की, अदालती निज़ाम और थाने का ऐसे तो सही हो जाए, निज़ाम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कोई भी हुकूमत आए, चाहे मियाँ साहब आए या पीटी आए, सबको पता है चोर कौन है और ईमानदार कौन है, किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। बस अवाम की नज़र में तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी ठीक है। नहीं बेटा, ठीक कहाँ से? हाँ। कोई चंद हाँ, इधर आ जाए। अच्छा, चंद आदमियों को फ़ायदा है, हाँ, ठीक है। अभी मेरे जैसे को फ़ायदा नहीं है। 4 साल हो गए पैसे भरते हुए बच्चे के, पोते के। जज अभी फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि जनाब जी हम इसका शेड्यूल बनाए या नहीं बनाए। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं, शेड्यूल में कोई कबात तो नहीं है ना। कम से कम शेड्यूल तो बच्चे का बने, तो क्या इनसे तवक्का रखें? पीटीआई के दौर में चलो इंसाफ तो था ना, ये सिर्फ चाहे पीटीआई के दौर में इंसाफ था, बिल्कुल था, अब नहीं है। अब नहीं। लोग तब भी शिकवा करते थे, अब भी शिकवा कर रहे हैं। देखिए जी, अभी मुझे शिकायत है तो मैं तो हाँ। शिकवा करना है। अगर मेरा शेड्यूल बन जाएगा मेरी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अब 3 साल हो गए, जज को बोलो इस फाइल में से क्या निकालना चाहता है। गिंदरून बाजार में आप मौजूद हैं, दिल्ली गेट में, जी। चीज़ें अभी भी वैसी नहीं, सस्ती हैं जैसे पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुकानें ऐसी हैं, अच्छा। अभी बहुत अच्छे से यहीं से ले रहा हूँ मैं। हाँ, उनका रेट एक है, कम है, असल चीज़ है, नकल नहीं है, ये बात। अच्छा, इससे पहले आपने नून लीग की हुकूमत कितनी बार देखी है? नहीं, मैंने तो हाँ। अपनी ज़िंदगी में बेटा अभी 70 साल मेरी एज हो गई है। अच्छा, 1 साल कम होगी ज़्यादा, हाँ। ठीक है ना। शुरू में बहुत है, बस सड़कें बनाए जाओ, उस पर दौड़े जाओ, फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, नहीं, बेरोजगारी आपने करते नून जाओ। लीग की कितनी हुकूमतें देखी हैं इससे पहले? मैंने तब भी तो हालात बेटा ठीक थे लोगों के। अयूब खान की 65 की जंग जब हुई ना, हाँ, तो मैं 5वीं क्लास में था और हर चीज़ 5वीं क्लास में? जी। अब आप लगा लें। कैसे हालात थे तब? ना वो हालात दोबारा नहीं आएंगे। तो उस समय इंसान कम थे, पैदावार ज़्यादा थी। अभी निज़ाम सिस्टम ख़राब हो गया। हुकूमत से यही अपील है कि अदालती निज़ाम, थाने का ऐसे तो सही कर दो, ईमानदार, ऑटोमेटिक सब मैं खुद ब खुद सही हो जाऊँ। और हुकूमत नहीं, हुकूमत भी जब हुकूमती निज़ाम। हुकूमती निज़ाम का लई वारिस है बस। बहुत शुक्रिया आपका। इतनी मखलूक गुजर रही है कि एक भी जो डाली हुई ना, ये आपने ये कहाँ से कपड़ा लिया था तो कहाँ से सिलवाया? ये हकीकत बताऊँ, बलूचिस्तान से लिया है और वहीं से सिलवाया 700 रुपये की 2017। ये 17 की। अब ये जितनी भी ये जैकेट पहनी हुई है सब ये अंग्रेज़ों का उतार पहना हुआ है। ये देखो, हाँ, ये तो अंग्रेज़ों का अल्लाह भला करे। इनसे पूछ ले कि कहाँ से कपड़ा लिया तो कहाँ किस तरह से सवाई हो, कहेगा लंडे से। जितने भी ये सर्दी ढाँप रहे हैं ना, ये सारे लंडे के कपड़े पहने हुए, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, ये हम वहाँ जाके महलात तो बना सकते हैं, मगर इसकी हालत पाकिस्तान की सवाल नहीं सकते। नहीं तो बेशक जिसकी मर्जी आदमी के रख ले माइक आगे कि आपने ये कहाँ से कपड़ा लिया, किस तरह से सवाई है। जितने भी आ रहे हैं वो आपको बताएंगे लंडे से लिए, जुराबे तक, कोट पैंट सब लंडे से ले रहे हैं। तो इनके ये महलात वहाँ बना रहे हैं, ये महलात वहाँ बना रहे हैं, तो हमें कहाँ ये जीने देंगे? कभी आज तक देखा कि अंग्रेज़ भी हमारी ये सलवार कमीज लेके गया हुआ, चलो भी हम वहाँ जाके पहने हैं? कभी हुआ आज तक? आप एक एक आदमी से पूछ ले, अभी आपको बताएंगे ये कोटी हैं, जो जर्सी हैं, ये जो जैकेटें पहनी हैं, सब लंडे की हैं। तो ये मुल्क का, ये हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की कर रहे हो, देखो पूछो इनसे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। क्या काम करते हैं सर? मैं ड्राई फ्रूट का
ड्राई फ्रूट का, इतने महंगे क्यों हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स? टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया है ड्राई फ्रूट्स पर भी? जी। कैसे? सब चीज़ें तो बाहर से आती है। अखरोट चाइना का आ रहा है, अच्छा। अमेरिकन गिरी बिक रही है, वो भी अमेरिका की है। टैक्स बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान का अपना कुछ भी नहीं है? पाकिस्तान की मूंगफली है, मूंगफली भी इतनी महंगी? फसल कम है, फसल कम है, इस वजह से महंगी। इस वजह से महंगी है। हालात कैसे जा रहे हैं अभी पाकिस्तान के? नॉर्मल है, बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, नॉर्मल। बेहतर कैसे होंगे? कुछ छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को ना। किस मामलात में? सख्ती बहुत ज़्यादा है इधर, कस्टम के हदें बहुत ज़्यादा है अच्छा। इस मामले में। अंदरून मार्केट्स या अकबरी गेट कह लें, अकबरी मंडी कह लें दिल्ली गेट में, तो यहाँ पर चीज़ें तो सस्ती नहीं। चीज़ें आएंगी बाहर से महंगी, तो फिर कैसे सस्ती बेचेंगे? एक चीज़ से बाहर से आएंगी महंगी, तो फिर कैसे सस्ती तो बेच ही नहीं हुकूमती सकते। मामलात इस वक्त कैसे जा रहे हैं और आवाम का सियासी शऊर कैसा है? बदल गया? सियासत में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है। नहीं। हुकूमत इसको कह सकते हैं कि बेहतर थी, ये वाली गवर्नमेंट बेहतर थी जिसने काम किया हमारे लिए? दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी नहीं बिल्कुल है। नहीं है। क्या वजह है उसकी? बस अपने दावे कर करके पूरे नहीं कर सकी गवर्नमेंट। हम अपने काम से काम रखें। काम से काम है, वो कह रहे हैं कि कोई कंसर्न ही नहीं है। जब इतनी ही हुकूमतें आएंगी और 5 साल में 3 हुकूमतें आएंगी, बदलेंगी, तो ये हालात तो होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? खुर्रम तीनों दोस्त हैं? भाई है। भाई हैं आप जी, तीनों? जी। माशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब भी भाई हैं, जी, जी। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब थे लोग कह रहे थे परफॉर्मेंस अच्छी थी, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मैडम ऐसी चीज़ का मालूम नहीं परफॉर्मेंस कौन अच्छी कर रहा है कौन नहीं अच्छी कर रहा। मैं तो अच्छा। सबसे पहले बिलो मेरे लिए मिलना चाहिए, हाँ। महंगाई मेरे लिए मिलना चाहिए। अच्छा हमें ना शिबाशी से फ़र्क पड़ता है, ना नवाज शरीफ से, ना इमरान से, ना जासद जरदारी से। अच्छा। तो हमारे मसाइल ही हल नहीं होने तो हमने क्या करना है? हाँ, आप बिजली के बिल देख लें। बिजली के बिल का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 रुपए यूनिट हम सस्ता कर रहे हैं। अभी मेरे पास बिजली हाँ। का बिल मेरे पास मौजूद है, मैं दिखाता अच्छा। हूं आपको। नीचे छोटा रिटर्न लिखा हुआ है। अच्छा। अगर 2000 का बिल है तो 200 का जुर्माना लिखा हुआ है, 250 का लिखा हुआ है, और 1000 रुपया फिक्स लिखा हुआ किस है। चीज़ का जुर्माना? ये पता नहीं का गवर्नमेंट बताएगी ना किस चीज़ का जुर्माना ये लिखा हुआ हाँ। है। एक तो 200 फिक्स कर दिया, 1000 फिक्स कर दिया, मतलब टैक्स जी। फिक्स कर। जब हाँ। बिजली की कीमत हमने मुकम्मल देखी है, 250 बिल है, 1800 टैक्स बढ़ा हुआ साथ, तो हमने किधर जाना है? ये अच्छा काम करें या बुरा काम करें, हमें क्या असर पा रहा है? सिर्फ आवाम पिस रही है इसमें। अभी आप कह रहे हैं शहबाज अच्छा काम कर दिया, नवाज शरीफ अच्छा काम कर दिया, इमरान कर दिया, जरदारी साहब करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ आवाम का कुछ बेहतर करें कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान में अच्छा काम करेंगे, पाकिस्तान अच्छा रहेगा, तो हम भी अच्छे रह सकते हैं। नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अच्छा कैसे होगा? यहाँ की आवाम कैसे खुशहाल हो सकती है? हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक खुशहाल हो। हुक्मरान अच्छे नहीं? नहीं है, कोई भी नहीं अच्छा, मुल्क के मफाद में कोई भी नहीं है मैडम। लोग इसी नून लीग को कह रहे थे कि यही नून लीग है जिसने महंगाई कम रखी थी, हर चीज़ में बैलेंस रखा हुआ था। अब कैसे हो गए ऐसे हालात? ये वाहद एरिया अंदरून दिल्ली गेट का जहाँ पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब को लीड करके जाते हैं वो। हाँ। अब ये भी पिस रहा है, ये भी आस्ता आस्ता बागी हो रहा है साहब। हमारे खानदान के 250 जी। पौने 300 वोट है जो नून लीग को हम सपोर्ट करते हैं। हमारा अभी भी? अभी भी अभी भी आप भी? लेकिन अब बाजन हो चुके हैं। अब बाजन हो चुके हैं, मौजूदा दौर में बाजन हो आपके चुके हैं। तासुरात ही लग रहे अब बाजन हो चुके हैं अभी कि जो हमारा 250 पौने 300 वोट है हमारे खानदान का, वो अगर मुतासर हो रहा है तो ज़्यादा दूसरे दौर पर मुतासर होते हैं। 250 वोट? जी 250-300 जी, वोट आप जी, कह रहे हैं? जी। ये शहबाज शरीफ साहब जब 93 में नवाज साहब इधर आए थे, मैं छोटा सा इतना था, अच्छा। और मेरे अंकल उनके साथ थे, जनरल काउंसलर थे। उन्होंने खुद मुँह से बोला अपने कि तुम मांगो क्या मांगते हो, लाहौर का सदर बना दे। मेरे अंकल ने बोला नहीं, हमारे अंदरून का भला करें, आप जो करना है हमारे अंदरून का भला करें। लेकिन कोई हमें तासुर नजर इधर कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक जो हमारे चेयरमैन भी खड़े होते हैं उनको इतने वोट नहीं पड़ते जितने मेरे अंकल को पड़ते थे। 250 वोट तो हमारे घर से निकलना था। 250 वोट? जी। यहाँ पर अब तो लोग वोट कह रहे हैं कि अगली बार सोच के देंगे किसको देना है। नहीं मैडम, कोई भी किसी को वोट नहीं देगा, हर बंदा बजन। अगली बार इलेक्शंस में 5 साल बाद जब गवर्नमेंट ये मैडम, कंप्लीट कर लेगी अपना टेन्योर। अभी ये पीछे हाँ। इलेक्शन हुए, हमने नहीं वोट डाले, दिया ही नहीं वोट? नहीं किसी को भी दिया। किसको वोट। दिया फिर? किसी को भी जाया ही कर देंगे सारे। जाया की 250 का जाया की है, किसी ने वोट नहीं दिया। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में अगर 20 घर है ना, 20 में से 1-2 वोट डाले होंगे, हाँ। वो भी घरों में है। अब सब वहाँ बजन हो चुकी है, वहाँ को पता हमने कमाना और खाना है बस। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसको जी। कैसे देखते हैं आप? मैंने पहले बोला ना, हमने किसी को कोई गर्दन नहीं है, जो वहाँ का अच्छा सोचेगा वो वहाँ को चूज अच्छा, कर लेगी इनके अपना। जब आपसी मामला बेहतर की तरफ जाते हैं, जैसे भी PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये मुज़ाकरात में अवाम को कोई फ़ायदा होगा? मैडम
मुज़ाकरा ये होगा, वो कहेगा मैं कम खा मैंने लूटा, तुम ज़्यादा लूट रहे हो, यही हो रहा है। पहले तो मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं थे। मुज़ाकरा अभी डील उनकी हो रही है कि तुमने हमारे मामले में बोला, हमने तुम्हारे मामले में नहीं बोलना। और तो मसला कोई भी नहीं है इनका। वो आते हैं, वो कहते हैं ये चोर है, ये आता कहते हैं वो चोर है। वो कह रहे हैं कि हम अपने मैंने तो अपना हिसाब लगाया कि वहाँ भी चोर है हमारी, ये सब अच्छे हैं। जब इन्होंने मानना ही नहीं है तो वहाँ भी चोर निकलेगी ना। जब ये मान देना कि यार वो पिछला चोरी करके साबित हो गया, कुछ भी साबित नहीं होता, पकड़ के अंदर काटते हैं, 2 साल बाद पता लगता है भाईजान बरी हो चुके सारे, हासिल कुछ नहीं होता, इसका मतलब फिर वहाँ चोर है सारी। पीटीआई की मुज़ाकरात इसलिए भी किए जा रहे हैं कि कोई फसाद ना हो, किसी किस्म का आपस में मामलात कर लेंगे, मुज़ाकरात कर लेंगे। कोई फसाद नहीं होना, वो आम समझदार बुरी हो चुकी है। कोई किसी से झगड़ता, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं सारे। अभी भी कोई भी कॉल देते हैं, सब घरों में है। बेवकूफ़ होगा जो बाहर निकलेगा, इनकी हाथों सड़कों पे कोई भी नहीं आता। वो कहते ठीक है, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ था। पीटीआई एहतजाज की कॉल देती है, सब बाहर आ जाते हैं। पता नहीं मैडम कौन कौन आता है, हमारे मोहल्ले में तो कोई भी नहीं आता, चाहे वो पीटीआई चाहे नून लीग वाला चाहे पीपल पार्टी, वो कोई नहीं बाहर आते। वो कहते नहीं भैया अपनी रोटी कमाओ, मजदूरी करो, सुबह को शाम को घर जैसे बीवी बच्चों में बैठो आगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे दिल्ली गेट के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, जो कह रहे हैं कि पीटीआई के मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात के लिए, अपनी डील के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो लोगों की सोच आपने देखी है कि किस कदर बदल चुकी है। मैं साथ लेकर वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसे कि लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ये क्या रंग लेकर आएंगे ये तो अभी आवाम को भी नहीं मालूम। आवाम ही समझती है हमेशा ही कि इत्तेहादी हुकूमतें आई थी, पीडीएम की हुकूमत थी, हमारे लिए फैसले किए गए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल पूरे किए, हमारे लिए फैसले किए। निगरान हुकूमत आई, तरक्याती काम होते हुए नज़र आए, लेकिन उसमें भी आवाम ने अपना फ़ायदा कहीं नहीं देखा। आवाम को सिर्फ और सिर्फ महंगाई कम करनी है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई भी ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई जिस पर इम्प्लीमेंट करते हुए महंगाई जो है वो कम हो जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठे हैं, घर से तंग आके तो नहीं बैठे हैं, महंगाई से तंग आके बैठे हैं? नहीं, यहाँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, अच्छा, फैसिलिटेट होते हैं, तो एक ही जगह से ना हर जगह हर चीज़ मिल जाती है ना, तो इसलिए मैं ज़रा आसानी होती है, एक जगह कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? हमारे बेहतरीन जा रहे होंगे? नहीं, मुल्क के हालात तो बहुत बुरे हैं, मतलब इस हवाले से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो लोगों के पास रोज़गार आजकल कम है, तो एजुकेशन सिस्टम है वो भी देखें, यूनिवर्सिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही कहाँ। अब यूनिवर्सिटीज़ में इतने दाखिले कम हो चुके हैं और कॉलेजेस में, क्योंकि मेरा लिंक उन लोगों से ही है। अच्छा। आप हैरान होंगे, उसकी वजह समझ नहीं आ रही। माइट भी लोगों का जो रुझान हो बच्चों को मतलब ऑनलाइन इनकम कमाने के लिए और पार्ट टाइम पढ़ने के लिए, हर दफ़ा हर सोशल मीडिया एक जरिया बन चुका है अर्निंग का, तकरीबन बन चुका है। उसकी वजह ये है कि लोग अब प्रेफर करते हैं कि सोशल मीडिया से कमा के बच्चे जो है ना, जिस तरह ये जो है हमारी एक और यूनिवर्सिटी प्राइवेट तौर पे, तो फिर लोग डायरेक्ट रेगुलर तालीम हासिल करना ना उससे अवॉइड कर रहे हैं ना। उसकी वजह वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस इसी तरह के हालात तो बहुत बुरे हैं, मतलब शक कोई नहीं इसमें। हमारा तालीमी निज़ाम कब ठीक जा रहा था? हमारा तालीमी निज़ाम जो है माइट भी, मेरा जो ख्याल है कि मुशर्रफ के दौर में बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा था, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने बेशुमार लोगों को PhD करने के लिए बाहर भेजा। उसके बाद उनके साथ कमिटमेंट की कि वो लोग जब PhD करके आएंगे हम उनको रोज़गार देंगे। तो उन्होंने एक बैच बनाया था 5-5 हज़ार लोगों का ना, उस वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो लोग बड़ा फैसिलिटेट हुए हैं। फिर नवाज शरीफ के दौर में एक चीज़ थी, शहबाज शरीफ के दौर में जॉब्स जो थी ना, ख़ासकर टीचर से रिलेटेड, हर साल जो है स्कूल साइड पे और कॉलेज साइड में ना 40 से 50 हज़ार जॉब्स निकलती थी हर जगह पे तकरीबन। वो दौर उनका आइडिया। अब भर्ती के लिए बैठे हुए हैं। जी जी, अब तो अच्छा खासा ना, अब तो बड़ा, अब आप एक सीट के अंगेज हैरान होंगे, 10 से 15 हज़ार, यानी एक सब्जेक्ट के अंगेज 10 से 15 हज़ार लोग ना आ रहे होते हैं। ख़राबी पता कब शुरू है? जब ये हमारे आए हैं, ये क्या नाम है, इमरान भाई। अच्छा, उसकी वजह ये है कि टसल ऐसी चली दोनों नून लीग और उनकी। अच्छा। तो
उसमें 20 अवाम गए हैं। अच्छा। उसके बाद रोजगार का जो है और मामला जो है एजुकेशन वगैरह बस हर तरफ स्ट्राइक। सोशल मीडिया ने ऐसी तरक्की की है, तरक्की क्या की है हाँ, तो हर बंदे को नंगा करके रख हाँ। दिया, फिसाद फैला दिया। अब छोटे से छोटा बच्चा जो है ना उसे कोई पता नहीं कि मेरे सामने जो है मेरा टीचर है, मेरे सामने कोई बड़ा है, कोई क्या है, बस उसने सिर्फ ये एक ही बात है, तनकीद, खराबी, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे माशरे में ना उस दौर से लेके पिछला दौर पीसफुल, पिछला दौर यानी ठीक था। नवाज शरीफ तक भी हाँ, पीसफुल 2018 से पहले बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त था, तो बहुत रोज़गार था। अच्छा, हर चीज़ आप थी। कहने की पीटीआई की हुकूमत थी, फिर नून लीग की हुकूमत थी और पीटीआई और नून लीग का मुकाबला चल रहा था। अब इनका- दोनों मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इनके मुज़ाकरत करने का फ़ायदा क्या, आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, चाहे एक आ जाए चाहे दूसरा आ जाए, हाँ। क्योंकि जो हमारा खला पैदा हो चुका है ना उसको हम कवर नहीं कर सकते। जो गैप हो चुका कतन कवर नहीं कर सकते आप लोग, जो मर्जी आ जाए, जो भी हुकूमत आ जाए वो गैप कवर नहीं। उसकी वजह ये है कि बीच में इतने होल्स पैदा हो गए हैं, करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, हाँ। हर दूसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से अब ये हालात उस लेवल के नहीं आएंगे, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, यूनिफॉर्मेशन नहीं है, पहले और मुज़ाकरात stability नहीं करने को तैयार ही नहीं थे। जी जी। अब क्या सोचकर मुज़ाकरात कर रहे हैं? ये- पहले सोचते थे, नून लीग ने कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने नहीं, कोशिश कम की, से कम इत्तेहादी देखें, जमातों ने इससे कोशिश पहले की। जो भी सियासी जी। जमातें थी ना, जो भी हाँ। बाई गार्ड, उनकी ये थी स्टेबिलिटी के अलावा पीसफुल थे, पुरअमन से लोग थे। जब से ये आए हैं ना, खासकर पीटीआई वाले, इन्होंने तो अवाम को जिस तरह कहते हैं ना डिस्टर्ब करने के अलावा बदतमीज कर दिया। आप मुकम्मल टीचिंग तौर पे। करते हैं? हाँ, मैं टीचर्स रेटिव यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स को कहा जाता है पीटीआई की फेवरेटिज्म में हमेशा। एक्चुअली नहीं, हाँ। इसमें शक कोई नहीं, इसमें शक कोई नहीं, चाहे वो अंधे हो चुके हैं, चाहे जो भी मामला है, लेकिन ये है कि उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब हम लोग भी, हमारी जो एज के लोग हैं ना, वो तो चले इस चीज़ को समझते हैं हाँ। कि ये, लेकिन नौजवान नस्ल को सवाई इस अल्लड़ गुल्लड़ और ख़ासकर उसको प्रमोट करने के, उसको वोट देने के, या उसकी, लेकिन ये मतलब रियलिटी है कि वो बहुत आगे अभी निकल तक चुकी है। एक ही नारा बुलंद किया गया था, चाहे वो तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत थी, चाहे वो पीडीएम की चंद माह की हुकूमत थी, या फिर निगरान दौरे हुकूमत 1.5 साल की, तो सिर्फ एक ही नारा था, महंगाई कम करनी है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा। आप हैसियत एक उस्ताद हो के क्या समझते हैं, ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसी क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि महंगाई का ग्राफ जो है वो बैलेंस किया जा सके उसको? अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मसला जो फ्रस्ट्रेशन रही है ना 3.5 साल के पीटीआई के दौर हाँ। में, और आपको भी याद होगा, माइट भी पता हो कि जब वो गए हैं ना, वो बरूदी जी। सूंगे बिछा के गए हैं। ऐसा ही। आपको पता है पेट्रोल जो IMF से मुआयदा था ग्रेजुअली बढ़ना था, हाँ। इन्होंने जिद में आके हाँ। जिद में आके उसको इतना डिग्रेड कर दिया, यानी कहने का मतलब यकदम 100 रुपये कम कर दिया, तो वो सारा रेवेन्यू किसने देना था? निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत। यानी उन्होंने बरूदे सूंगे बिछाई, ये अभी तक साफ करें, वो साफ नहीं हो सकते। तो बाकी अब जो है कोई अल्लाह ताला की तरफ से कर्म नवाजी हो, लेकिन हालात जो हैं अब ठीक होने की पोजीशन में आ नहीं रहे। नहीं आ फौज रहे। अपना बैलेंस पूरी कोशिश कर रही है, किसी तरह स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन उसकी आउटपुट दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा तबका उसको सपोर्ट करता है ना, उसने हाँ। फ्रस्ट्रेशन बिछाई हुई है, हाँ। फैलाई हुई है, उसकी वजह से ये मामला जो है ना बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? कैसा जा रहा है काम? काम देखे सारी दुकानें फारिग, तभी आप मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, आपने कहा कस्टमर तो आना ही नहीं है। जाहिर है हाँ। बैठे हैं, क्या करें। हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के? मुल्क के हालात जब से ये रजीम चेंज आया है ना, तब से नीचे से नीचे जा रहे हैं। ये हालात बेहतर नहीं हो रहे। कैसे हो सकते हैं कारोबार बेहतर? कैसे हो सकते हैं? मजबूत गवर्नमेंट आए, ठीक है, और मजबूत गवर्नमेंट आएगी। मजबूत गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट आती है, अवाम शिकवा करती है, पिछली हुकूमत ठीक थी, फिर नहीं आती है, फिर अवाम की पिछली। मर्जी हाँ। की हुकूमत नहीं आई कभी भी अच्छा। यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे कभी भी अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं आई। सिलेक्टेड जो है कैंडिडेट वो आते हैं। जब अवाम की मर्जी की गवर्नमेंट आएगी, जैसे वेस्ट में आती है, अमेरिका में आती है, ठीक है, वो मजबूत गवर्नमेंट होती है, उनको वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, हाँ। उनको पता होता है कि हमने अवाम को जवाब दे होना है, ठीक है, अपने हलकों में जाना, वो फिर अवाम के लिए काम करते हैं। तो जो सिलेक्टेड होंगे वो फिर जो उनको लेके आए उनके लिए काम अवाम की करेंगे। मर्जी की हुकूमत कौन सी है? जिनको अवाम ने वोट दिया, आपने किसको वोट दिया? मैंने जिसको भी दिया, मैंने जिसको भी दिया, मैं ये नहीं कहता जिसको मैंने वोट दिया वो अच्छा। आए। मैं ये कह रहा हूँ जिसको मेजोरिटी ने वोट दिया उसको आना चाहिए। वो मेरी मर्जी का हो या आपकी मर्जी का, ये मसला नहीं है। वो आपकी मर्जी का या मेरी मर्जी का, जिसको अवाम ने वोट दिया उसको आना चाहिए। अच्छा,
मुल्क के हालात अगर आप कह रहे हैं नीचे से नीचे चले जा रहे हैं, तो एक के बाद एक पॉलिसी आ रही है, एक के बाद प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली उड़ान पाकिस्तान के नाम से मंसूबा शुरू किया है प्रोग्राम, 5 साल पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। देखिए इस तरह हाँ, तरक्की नहीं होती। यहाँ 1 महीने में तरक्की नहीं हो रही। तरक्की होती है, वही मैं बात कर रहा हूँ। तरक्की होती है कि एक हाँ। तसलसल है इसका, एक दो ये दो, जैसे 70 साल में या 72 साल में हम नीचे आए हैं ना, ये 1-2 दिन में तरक्की नहीं होगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट आएगी, एक गवर्नमेंट ऐसी आए जिसको अवाम लेके आए, उसको पता है हमने अवाम के लिए काम करना, वो अवाम के लिए पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। अगर वो पॉलिसी नहीं बनाती, अवाम उसको चेंज करेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उसको पता होगा कि भाई हमें फिर अवाम लेके उनको रिजेक्ट किया, हमें सेलेक्ट किया, वो अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम तो उस तरफ आज तक गए ही नहीं, हम उस तरफ आज तक हम नहीं गए, ठीक है ना? तो इस वजह से जो सिलेक्टेड है, यही मैं कह रहा हूँ, जो सिलेक्टेड है वो अवाम के लिए काम नहीं कर सकते। सिलेक्टेड अवाम के लिए काम नहीं कर सकते, तो फिर तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी तब महंगाई थी, खुशहाली थी। देखिए तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उसमें उसमें आप देखें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, आप देखें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ये कॉटन इंडस्ट्री उसमें चली, ठीक है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियाँ तो बंद हो गई, मिल्स बंद हो गई। फैसलाबाद में आप देखें, फैसलाबाद में लेबर शॉर्ट पड़ गई, ठीक है। वहाँ पे वो कह रहे थे कि हमें लेबर, हमारे पास लेबर नहीं है। आज मेरे जानने वाले हैं उनकी वहाँ पे कॉटन कॉटन इंडस्ट्री में है, वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी, बिल्कुल जीरो पे आके, बल्कि अपनी जो लूमें थी उन्होंने बेच दी है, स्क्रैप करके बेच दी। हाल ये है कि एक वो दौर था कि जब लेबर नहीं थी, और एक ये दौर है कि वो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियाँ वो बंद कर दी हैं और अपनी लूमें जो है वो उन्होंने स्क्रैप। अच्छा, पीटीआई, इससे पहले पीडीएम हुकूमत भी हमने देखी जिसमें इत्तेहादी जमातें थी। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है और तहरीक इंसाफ 3.5 साल रही, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है। अब ये देखें, ये सियासी बातें हैं, सियासी मामला तो मैं नहीं बता सकता ना, लेकिन सियासी मामलात में ये मुज़ाकरात कर लेंगे, अवाम का क्या फ़ायदा होगा? देखें, अगर तो वो ये मुज़ाकरात किस बेस पे हो रहे हैं हमें नहीं पता, अंदर की बातें तो हमारे सामने नहीं आ रही ना, ठीक है। वो कहती है अवाम की फलाह के लिए हम चाहते हैं अमन हो मुल्क में, इसलिए मुज़ाकरात करना बेहतर है। सामने अगर तो सारी चीज़ें आई तो फिर मैं उस पर फैसला कर सकता हूँ। मेरे सामने तो कुछ नहीं, मेरे सामने तो ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब किस बेस पे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं, अवाम को मालूम ही नहीं है। मुझे मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं है ना। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है ना, ये जब से रजीम चेंज आया, ये कारोबार नीचे से नीचे आ रहा है। खान के दौर में कारोबार अच्छे थे, इंडस्ट्री चल रही थी, खुशहाली थी। ये महंगाई का रोना इन्होंने रोया हुआ था। महंगाई उससे कई गुना ज़्यादा हो, कई गुना ज़्यादा। बिजली कहाँ पे चले, कोई पेट्रोल, बिजली का यूनिट भी 20 रुपये सस्ता करने का सोच रहे हैं। 20 रुपये सस्ता होगा तो खान के दौर में 19 रुपये का था। अब क्या है, अब मेरा जब बिल मेरा जो यानी कि 2022 दुकान का अब मेरा 8,000 रुपये बिल आ रहा है। देखो 2 लाइटें हैं मेरे पास, इसका बिल कितना है? 8,000। अभी पंखा नहीं चल रहा मेरा, तो गर्मियों में कितना आएगा, ठीक है। तो ये है कि अवाम बिल देगी या शॉपिंग करेगी बाज़ारों में। ऐसा ही, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। कैसे जा रहे हैं हालात? बस जैसे भी हैं। ये सामने जो दुकानदार है वो उनका कहना है कि इस वक्त हमें कोई कंसर्न ही नहीं है, हुकूमत जो भी फैसले करे हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। बस जिसके पास पैसा है वो कोई टेंशन नहीं। मैं गरीब आदमी, 10 साल से बेरोजगार हूँ, मेरा बाईपास हुआ है। तो पहले क्या काम करते थे आप? पहले मैं स्कूल में जॉब करता। क्या जॉब करते थे? प्रिंसिपल की। बीमारी की वजह से जॉब भी छोड़ दी। तो हुकूमत ने कोई तामुन नहीं किया आपके साथ? बिल्कुल, मालिकों ने नहीं किया तो हुकूमत ने क्या करना। ऐसा ही है। जिनके साथ में 25 साल गुजार दिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। अंदरून शहर लाहौर में हम मौजूद थे और वहाँ के लोग क्या सोच रखते हैं वो आपने जान ली है। क्योंकि अंदरून शहर लाहौर को हमेशा नून लीग का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वो गढ़ अब तब्दील क्यों हो रहा है? क्या महंगाई की वजह से तब्दील हो रहा है? वो लोगों की ज़बान ही आपने जाना है। वहीं पर अगर बात कीजिए पीटीआई के मुज़ाकरात की, तो पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, वो क्या रंग लेकर आएंगे वो अगले हफ्ते में आपको बताएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।